टाइम ना उन बातों को सोचने के बारे में निकल जाए। वो टाइम जिसमें आप कुछ क्रिएटिव सोच सकते हो, कुछ अलग सोच सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हो। कुल मिलाकर के तो इंसान के पास 24 घंटे ही है ना। तो अगर आप बात बात को दिल पे लगाओगे तो आपकी इंटेलिजेंस तो अपने आप ही कम हो जानी है, आपकी क्रिएटिविटी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में टाइम ही नहीं है इतना। इसलिए आपको हर बात को दिल से नहीं लगाना चाहिए। 10 वो आदतें जिनसे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उनमें दूसरी आदत है कि आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हम सब इंसान एक दूसरे से पूरी तरह अलग है, हमारे सबके थॉट प्रोसेस अलग है और हम सबका पास्ट भी एक दूसरे से काफी अलग है। पास्ट के लिए हम केवल 2 काम कर सकते हैं, या तो केवल पास्ट के बारे में सोचकर दुखी हो सकते हैं, या फिर पास्ट से सीख करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने थॉट प्रोसेस को पास्ट से आजाद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बहुत सारा टाइम हमारा पास्ट के बारे में सोच सोच करके निकल जा रहा था, उस टाइम में हम बहुत सारा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। और अगर काम भी नहीं कर पाए तो कम से कम प्रोडक्टिव सोच तो सकते हैं। दिमाग को बर्बाद करने वाली 10 आदतों में से तीसरी आदत है जरूरत से ज्यादा टेंशन करने का ठेका लेना। थोड़े से नंबर कम आ गए, टेंशन हो गई भाई। जैसे भाई जिंदगी में नंबर के अलावा कुछ है ही नहीं। किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तुरंत टेंशन में आ गए। जैसे मान लो भाई दुनिया से सब कुछ खत्म ही हो गया, जिंदगी तबाह हो गई। तनाव बहुत ही कांड करवाने वाला वर्ड है तनाव। तनावग्रस्त जीवन नहीं जीना है मेरे भाई। अब बोलना आसान है कि तनावग्रस्त जीवन नहीं जीना चाहिए, लेकिन असल में आपको बताऊं, तनाव मुक्त होना भी आसान है। कभी कभी हम किसी चीज के बारे में इतना सोच लेते हैं ना जितनी वो चीज डिजर्व नहीं करती। किसी छोटे से पत्थर को आई के पास में रख करके देखोगे ना तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, आपको कुछ भी नहीं देखने देगा। उससे थोड़ा सा आंख से दूर कर दो, बहुत छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा दूर से देखिए अपने प्रॉब्लम्स को भाई। दिमाग बर्बाद करने वाली चौथी आदत है, ना सोने का टाइम फिक्स है, ना उठने का टाइम फिक्स है। जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए, जब मन किया पानी पी लिए, जब मन किया कचौरी खा ली, पुचके खा लिए, चाउमीन खा लिया। एक्सरसाइज कभी नहीं करनी है, एक्सरसाइज छोड़ो योगा भी नहीं करना है, बैठे बैठे कपाल भाती भी नहीं करनी। अरे यार मोबाइल चलाते हुए तो करना है ना कपाल भाती, सांस अंदर भारी तो करनी है। कर लोगे तो ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा ना आपके दिमाग में, अच्छा रहेगा दिमाग के लिए भी, बॉडी के लिए भी। लेकिन नहीं करना, गंदी आदत है। दिमाग को तबाह करने वाली 5वीं आदत है कि भाई हम जैसे भी हो, लेकिन दुनिया के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दुनिया परफेक्ट चाहिए, दोस्त परफेक्ट चाहिए, चाहे खुद कैसे भी। सबसे शिकायत रहती है और शिकायत करते करते खुद के दिमाग में इतना कचरा भर जाता है कि जब भी निगाहें उठाते हैं तो केवल दूसरों की कमी देखने के लिए उठाते हैं। ये जो कंप्लेंट करने वाली आदत है ना, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर आपको सेटिस्फाई होता होगा कि यार देखो मैं इनसे कितना बेटर हूँ, देखो इनमें तो ये कमी है लेकिन मैं देखो परफेक्ट हूँ, है ना। अपना स्वभाव ऐसा बन गया है ना कि हमें तब तक खुशी मिलती है जब जब कोई हमें लगता है कि यार हमसे वो बंदा नीचा है। यानी कि दूसरों में कमियां ढूंढना, उनकी कंप्लेंट्स करना। जब तक आपका दिमाग इन सब कामों में बिजी रहेगा तब तक आप कैसे क्रिएटिव बनोगे, दिमाग तो कमजोर पड़ जाएगा ना। दिमाग को बर्बाद करने वाली 6ठी गंदी आदत है, जिंदगी में एक कांड से फ्री हुए नहीं कि भाई दूसरा कांड हो गया। कैसे जैसे एक कांड से बाहर निकले थे कि दूसरे इश्यू में उलझ के रह गए। सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, ओवर थिंकिंग। बस सोचने का ही काम बचा है जिंदगी में, अब कुछ करना तो है नहीं। बहुत अच्छी बात है सोचना, सोचना जरूरी है, बिना सोचे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक लिमिट होती है। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच में बहुत फर्क। एक वो जो दीवार है ना, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये यहाँ तक आपकी थिंकिंग है, इससे ज्यादा अगर आप सोच रहे हो तो दैट इज ओवर थिंकिंग। वो दिमाग को पैरालाइज बनाती है, इंसान के दिमाग को विकलांग बनाती है। जरूरत से ज्यादा सोच इंसान का दिमाग जिंदा होके भी लाश बन जाता है, पैरालिसिस हो जाता है उसको। इससे आपका नजरिया दिखता है कि आपकी जिंदगी में क्या जरूरी है और आप क्या सोच रहे हो। और ताजुब की बात बताऊं कि इस ओवर थिंकिंग के कमांडर केवल आप खुद हो। आप जब चाहो ना ओवर थिंकिंग करना बंद कर सकते हो। दिमाग को बर्बाद करने वाली 7वीं आदत, आज क्या हो रहा है आपके साथ, आपकी लाइफ में, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल मतलब है ख्याली पुलाव पकाने से। जानते हो ख्याली पुलाव क्या होता है? या तो पास्ट में बाउंस करना है या फिर फ्यूचर में बाउंस करना है। फिजिक्स में ऑसिलेशन पढ़ा होगा ना, पेंडुलम देखा होगा, वो हमेशा लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में भागता रहता है। उसको सेंटर में रखना है भाई, लेकिन वो सेंटर में रहता ही नहीं है। जबकि दिमाग के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भले ही अपने आप को कितना मल्टीटास्किंग समझो, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास दिमाग एक है और आपको एट ए टाइम एक ही काम पर फोकस करना चाहिए, तभी आपका दिमाग सही ढंग से विकसित हो पाएगा। दिमाग बर्बाद करने वाली 8वीं आदत, दूसरों को खुश करने में अपना समय बर्बाद करना। चाहे अपनी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, चाहे अपनी प्लानिंग की पूरी धज्जियां उड़ रही हो, लेकिन भाई दूसरे की नजर में अपनी इमेज खत्म नहीं होनी चाहिए, अपनी इमेज अच्छी होनी चाहिए। हम बस दूसरे की नजर में बुरे नहीं बनना चाहिए। और अच्छा बनने के चक्कर में अपनी ब्रेन पावर इतनी ज्यादा वेस्ट कर देते हैं ना, फालतू के चक्कर में, फालतू की लिफ्टिंग में। ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता खुद के बारे में। खुद का दिमाग चाहे खराब हो, लेकिन सामने वाले के सामने इतना झुकना है कि भाई उसकी खुशी में ना 4 चांद लगाना है। डू नॉट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी टू प्लीज अदर्स until unless it's necessary and required। दूसरों को खुश करने में अननेसेसरी अपना समय बर्बाद मत कीजिए। दिमाग को बर्बाद करने वाली आदत नंबर 9,
मोबाइल फोन की लत। हमारी बदकिस्मती है कि हमको अलार्म भी मोबाइल में लगाना पड़ता है, और जब अलार्म बंद करते हैं तो नेट ऑन भी हो जाता है उसमें, और जब नेट ऑन हो जाता है ना तो भाई खुला आमंत्रण होता है दुनिया भर के नोटिफिकेशन को कि आओ और हमारी जिंदगी तबाह करो। सुबह सुबह इतने नोटिफिकेशन आ जाते हैं ना कि बस अलार्म नींद तोड़े ना तोड़े, वो नोटिफिकेशन जरूर आपकी नींद को तोड़ देते हैं। इतना डिस्टर्बेंस सुबह सुबह